वैसे मेन बीट मेरी हेल्थ रही है स्टार्टिंग से। जो फील्ड में जो लोग मुझे ज़्यादातर जानते हैं वो हेल्थ रिपोर्टर के तौर पे जानते हैं, और उसमें हेल्थ में हमने बहुत सारा काम किया। तो पता चला जब हेल्थ की रिपोर्टिंग स्टार्ट की तो पता चला कौम की सेहत ऐसी क्यों है, उसकी क्या वजह है। ये तो आप हमें बताएंगे, आज राज खोलेंगे ये कि कौम की हेल्थ ऐसी क्यों है, क्यों रोते रहते हैं। वाकई में ये तो कोई सवाल बनता है, क्योंकि हम डॉक्टर से भी पूछते रहते हैं कि इतना फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान के लेवल पे काम हो रहा है, मशीन्स इतनी अच्छी हैं, सर्जन है हमारे पास, फिर भी आवाम परेशान क्यों। देखिए, एक बात तो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि वाकई में गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ सेक्टर में काफ़ी आगे है बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है किसी पार्टी से या कोई हमदर्दियाँ नहीं है, लेकिन हमने जब रिपोर्टिंग में देखा बहुत सारी चीज़ें, तो सिंध वाज द फर्स्ट प्रोविंस जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। लेट्स से रोबोटिक सर्जरी, लेट्स से गामा नाइफ, लेट्स से साइबर नाइफ, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंध ने इंट्रोड्यूस कराई। तो इस हिसाब से ये वाला एक अच्छा पार्ट। ठीक। सेकंड थिंग इज़ कि बजट भी गो के कम है। ज़ाहिर है कि जब 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ एजुकेशन भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया था, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पेंडिंग बढ़ाई है। जैसे कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटर जो 3 बड़े अस्पताल हैं, जिना हॉस्पिटल, NICVD, NICH जो बच्चों का बड़ा अस्पताल है, जब ये सिंध गवर्नमेंट के पास आए तो फिर ज़ाहिर है इन्होंने ही उसको एक्सपेंडिचर उसका देना था, इन्होंने ही ऑपरेट करना, जो कि उन्होंने दिया भी जी। लेकिन आपका जो सवाल कि फिर कौम अभी तक बीमार क्यों है जी, और इलाज क्यों नहीं प्रॉपर हो रहा है, देखें उसके पीछे जो पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं, और जो हमने देखा वो भी है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद तो है, दुनिया का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हमारे पास डिस्पेंसरीज भी हैं जी, बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी हैं हमारे पास, रूरल हेल्थ सेंटर्स भी हैं हमारे पास, तालुका हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर उससे आप आ जाएँ ऊपर आ जाएँ तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, लाइक जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, या यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो हॉस्पिटल्स अटैच हैं। लेकिन यहाँ इसमें जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो ख़राबी ये है कि सबसे पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ पे, फिर देनी चाहिए सेकेंडरी हेल्थ पे, फिर टर्शरी केयर हेल्थ पे। इसका मतलब ये है कि अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार कोई मामूली चीज़ हो तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे उसका इलाज होना चाहिए, ठीक, लाइक के डिस्पेंसरीज पे ही उसका इलाज हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह उससे ज़्यादा मसला है तो वो डिस्पेंसरी वाला डॉक्टर ही रेफ़र करे आपको BHU में, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ इलाज अगर नहीं है तो फिर आप RHC में जाएँ, वहाँ भी नहीं है तो फिर आप ऊपर THQ जाएँ, फिर DHQ जाएँ, और फिर जाके टर्शरी केयर में जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक तो जो स्पेंडिंग है बजट की वो बिल्कुल ही उलट है। सबसे ज़्यादा बजट हमारा टर्शरी केयर पे है। अच्छा। जो कि होना ये चाहिए कि ज़्यादा बजट हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर पे होना चाहिए, ताकि बीमारी वहीं की वहीं बेसिक इनिशियल स्टेजेस पर ही आप उसे वहीं पकड़ लें, वहीं रोक लें, वहीं उसका इलाज कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर मरीज़ किसी भी एक बड़ी बीमारी में जब आता है तो वो कई कई महीने और बाज़ वक़्त कई कई साल घूमता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। उसको ना कोई ठीक से बताता है, ना कोई ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम है, ना कोई हमारे पास ऐसी कोई पेशेंट की रजिस्ट्री है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपने अगर किसी जगह मोहल्ले में दिखाया, क्लिनिक में दिखाया, या गवर्नमेंट की भी अगर फैसिलिटी में आपने दिखाया है, आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। जी। मतलब यही वजह है कि आपने अगर आपका अस्पतालों में जाना हुआ हो, आपने देखा होगा कि हर मरीज़ अपने साथ 2-4 थैले पकड़ के घूम रहा होता है। बिल्कुल यही उसमें उसकी फाइलें, फलां टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वक्त है कि अब डिजिटाइज़ करना चाहिए चीज़ों को। जहाँ गवर्नमेंट से इतना फोकस कर रही है तो हमें हेल्थ सेक्टर को भी ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली डिजिटाइज़ कर देना चाहिए। जितने भी लोग रहते हैं सिंध में उन सब का डेटा डिजिटाइज़ होना चाहिए।